हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मीन्स हाउ यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या चीज़ें मेरे लिए वर्क करी थी, क्या आपको ट्रेडिंग में करना चाहिए ताकि कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकें। मैं आपके साथ हर एक थिंग जो होगी वो डीपली डिटेल वाइज आपके साथ शेयर करूंगी ताकि कि आप समझ सके कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज़ें आपको करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज साक्षी चौरसिया एंड आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर। मैं इक्विटी में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, तीनों में ट्रेड करती हूँ फुल टाइम। एंड मैं मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 4 ईयर से एक्टिव हूँ। मैंने मेजरली जो ट्रेडिंग है वो यूट्यूब से, इंटरनेट से, वेबसाइट से, ब्लॉग से, इन सब से ही लर्न किया था। इन सब से ट्रेडिंग को अगर आप भी सीख रहे हैं तो दो चीज़ें हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो इंटरनेट है उस पर हर चीज़ अवेलेबल है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मीन्स आपको ट्रेडिंग के हर एक कॉन्सेप्ट पर यूट्यूब पर डिटेल वाइज वीडियो मिल जाएगी जिससे आप ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पॉइंट भी है, वो पॉइंट है कि बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। मीन्स ट्रेडिंग में जितनी सही इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल उतनी ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैं कंटिन्यूसली यूट्यूब से लर्न करती जा रही थी, जिसके कारण जो मेरा मेजरली टाइम है वो बहुत वेस्ट हुआ था। क्योंकि सबसे पहले मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करी जो कि गलत था। सेकंड, मैंने बहुत सारी गलत चीज़ें कंज्यूम कर ली थी जिसके कारण मुझे काफ़ी टाइम लगा उन गलत चीज़ों को छोड़ने में और उन सही चीज़ों को अडॉप्ट करने में। इसलिए आप कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमेशा एक सही सोर्स से ट्रेडिंग लर्न कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए, ये कोई मेरा ही कोर्स ज्वाइन कीजिए, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि आप एक सही सोर्स से ट्रेडिंग लर्न करें। मीन्स अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल से भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि वो ट्रेडिंग चैनल जो है वो आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, वो आपको मिसलीड नहीं कर रहा हो, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हो। इसलिए एक ट्रस्टेड चैनल से सीखिए और समझिए कि किस तरीके से ट्रेडिंग में क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको डीपली समझिए, किस तरीके से वो वर्क करते हैं। तो हमेशा सही चीज़ कंज्यूम कीजिए ट्रेडिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट तो मेरे लिए यही है कि अगर आप एक ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सही तरीके से, सही वे से आप एक ट्रेडिंग लर्न कीजिए। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है कि वो विदाउट किसी प्रॉपर नॉलेज ट्रेडिंग में जंप कर जाते हैं, वो भी गलत है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, सही तरीके से ट्रेडिंग लर्न कीजिए ताकि कि आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो आप तुरंत देख सकें। एंड यस गाइज, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि कि वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो चीज़ें जो कि आपको ट्रेडिंग में अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बताऊंगी कि ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैं सिर्फ आपके साथ दो चीज़ें शेयर करूंगी जो कि मोस्टली ट्रेडर इग्नोर करते हैं। मोस्टली ट्रेडर को इन पर वर्क करना चाहिए ताकि कि वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो मैं आपको साथ वो दो चीज़ें शेयर करूंगी। जो सबसे पहली मिस्टेक है जो कि आपको ट्रेडिंग में अवॉइड करना चाहिए वो है जंपिंग फ्रॉम स्ट्रैटेजीज टू स्ट्रैटेजीज। यस, मैंने काफ़ी सारे ट्रेडर्स में देखा है कि वो स्ट्रैटेजीज टू स्ट्रैटेजीज जंप करते जाते हैं। मीन्स सबसे पहले वो मैकडी सीखेंगे, फिर वो RSI सीखेंगे, फिर वो बॉलिंजर बैंड सीखेंगे, फिर वो सुपर ट्रेंड सीखेंगे एंड काउंटिंग गोज ऑन, क्योंकि वो कंटिन्यूसली स्ट्रैटेजीज टू स्ट्रैटेजी चेंज करते जाते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि वो एक स्ट्रैटेजी देखते हैं, एक स्ट्रैटेजी उनको 5 दिन प्रॉफिट देती है, फिर 2 दिन वो उसको जब लॉस देती है तो वो उस स्ट्रैटेजी को स्टैंड पे छोड़ देता है और वो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे जंप कर जाता है। गाइज हमेशा याद रखिएगा कि जो ट्रेडिंग होती है उसमें कोई भी 100% स्ट्रैटेजीज नहीं होती है। हर एक स्ट्रैटेजीज जितनी आपको प्रॉफिट देता है उतना ही आपका लॉस भी होगा। मीन्स कि ट्रेडिंग में लॉसेस होंगे, लॉसेस को
ट्रेडिंग में कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। इसमें आपको जो ऑड्स है वो अपने फेवर में करना पड़ता है। मीन्स इसमें जो लॉसेस तो होंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि हम उन लॉसेस को कंट्रोल कर सकें, उन लॉसेस को कम से कम कर सकें। बट मोस्टली ट्रेडर क्या सोचते हैं कि जो ट्रेडिंग होती है उसमें जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसके पास एक वो स्ट्रैटेजी होती है जो कि उसको 100% प्रॉफिट जनरेट करके देती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर स्ट्रैटेजी अप्रॉक्सीमेटली 60-40 होती है या 70-30 होती है। मीन्स आइदर या तो वो 70% प्रॉफिट देती है और 30% वो लॉस देती है, 60% प्रॉफिट देती है, 40% लॉस देती है। दोनों ही कंडीशन में आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि आपको ट्रेडिंग में याद रखना है कि जब आप ट्रेडिंग करें तो जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं और आपके जो लॉसेस हैं वो काफ़ी छोटे हैं। मीन्स ट्रेडिंग में लॉसेस और प्रॉफिट दोनों सिचुएशंस ही होंगी, दोनों ही चीज़ें होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जब हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वो हम ज़्यादा करें और जो हमारे लॉसेज हैं उन्हें हम कम से कम रखें, ताकि कि एट द एंड रिजल्ट आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सके। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 60-40% वाली ही होती है। मीन्स 60% उन्हें प्रॉफिट होता है और 40% उन्हें लॉस होता है। लेकिन जब उन्हें लॉस होता है तो वो बहुत कम अमाउंट में लूज करते हैं, लेकिन जब उन्हें प्रॉफिट होता है तो वो काफ़ी बड़े अमाउंट में प्रॉफिट करते हैं, जिससे एट द एंड वो ट्रेडिंग में प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो आपको ट्रेडिंग में अवॉइड करना है वो है स्ट्रैटेजीज टू स्ट्रैटेजीज जंप करना। मीन्स आप एक स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई कीजिए, एक स्ट्रैटेजी पिक कीजिए, उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ तक आप उसे लाइव मार्केट में बैक टेस्ट कीजिए और जो पुराने डाटा होते हैं उसमें जाके इनको बैक टेस्ट कीजिए। देखिए कि किस कंडीशन में ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, किस कंडीशन में ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। मीन्स जो स्ट्रैटेजी है वो अपसाइड मार्केट में वर्क करती है, डाउनसाइड मार्केट में वर्क करती है या फिर साइडवेज मार्केट में वर्क करती है। ये देखिए, समझिए, उसके बाद ही उस स्ट्रैटेजी पे वर्क कीजिए। आई मीन उसे उस स्ट्रैटेजी पर ट्रेड लीजिए। हमेशा याद रखिएगा गाइस कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है। आपको उस स्ट्रैटेजी में अपने प्रॉफिट और लॉसेस को कंट्रोल करना होगा। उसी तरीके से आप एक स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहिए अगर आप एक लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। ओके, नाउ द सेकंड थिंग जो कि आपको ट्रेडिंग में अवॉइड करना चाहिए वो है मूव स्टॉप लॉस फ्रिक्वेंटली। यस, मैंने काफ़ी ट्रेडर्स में देखा है कि वो जो ट्रेडिंग में है वो स्टॉप लॉस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वो हमेशा सिर्फ एंट्री पर और एग्जिट पर ही फोकस करते हैं। वो स्टॉप लॉस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, जो कि गलत है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि ट्रेडिंग में लॉस को कोई भी कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकता। आपको अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना होगा, कम से कम रखना होगा, और यही एक तरीका है लॉसेस को कम रखने का। आप लॉसेस को कभी अवॉइड नहीं कर सकते। और लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? यस, स्टॉप लॉस इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस ही आपके लॉसेस को कंट्रोल करता है और आपको बड़े लॉस होने से बचाता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि कि आपको ये इजी हो जाए। लेट्स एज्यूम कि आपने SBI का शेयर परचेज किया है एट ₹300। ओके, अब 300 पर हमारी एंट्री थी, 280 पर हमने हमारा स्टॉप लॉस पुट किया, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट लेवल है तो हमने उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस पुट किया। और जो हमारा टारगेट था वो हमने नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल पर पुट किया। वो क्या है? वो है 350 था। तो हमारा इस टाइम पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो कितना है? हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3। सो इट्स अ गुड वन, राइट? अब लेकिन मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जो शेयर है वो 300 से जब वो नीचे आता है 290, वो थोड़ा सा पैनिक करने लगते हैं, और जैसे ही शेयर जो है 285 के समथिंग आता है तो वो जो अपना स्टॉप लॉस होता है आइदर उसको हटा देते हैं या फिर उसको और नीचे पुट कर लेते हैं, वो 270 पे कर लेते हैं। जब शेयर 280 से नीचे आ जाता है तो वो 270 के लेवल को और नीचे पुट कर देते हैं। वो इस होप के साथ ये करते हैं कि उनका जो एनालिसिस है वो सही है, मार्केट इस सपोर्ट लेवल से डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा, और वो ये सोच के उस स्टॉप लॉस को मूव कर देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जब आपका जो एनालिसिस है, आपने जो प्रॉपर स्टॉप लॉस पुट किया है, अगर मार्केट उससे डाउन साइड आ रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट रिवर्स कर चुका है और आपको उस ट्रेड से तुरंत एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन इस होप के साथ क्या होता है कि जो आप अपने लॉसेस हैं उन्हें काफ़ी बड़ा कर लेते हैं, जिसके कारण आपको एट द एंड लॉस बहुत बड़ा हो जाता है और आप अपनी कैपिटल का एक मेजर अमाउंट लूज कर देते हैं। इसका एक सेकंड सिनेरियो भी है कि काफ़ी ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जब उनका जो शेयर है
वो जो नीचे आ रहा होता है, मतलब कि 300 से वो जब वो 280 आ जाता है, आई मीन टू से 295 90 आता है, वो उस टाइम पे ये सोचते हैं कि ओ माय गॉड, मेरा जो एनालिसिस है वो गलत हो चुका है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, और वो इस कंडीशन में इधर अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पॉइंट पर रख देते हैं, या फिर अपने स्टॉप लॉस के पहले ही एग्जिट हो जाते हैं। जिसका कारण क्या होता है, जो शेयर होता है वो डाउन तो आता है, लेकिन उस डाउन के बाद वो अप चला जाता है। लेकिन आपने क्या किया, आप तो शेयर से ऑलरेडी एग्जिट हो गए, तो आपको तो एक लॉस ही हुआ। वेल, ये मिस्टेक मैंने मेजरली करी थी, क्योंकि फियर के कारण मैं ट्रेडिंग में अपने लॉसेस से काफ़ी जल्दी एग्जिट हो जाती थी, अपने प्रॉफिट से भी काफ़ी जल्दी एग्जिट हो जाती थी, जिसके कारण मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाती थी। तो अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से आप फियर को ट्रेडिंग में कंट्रोल कर सके, उसको कम से कम कर सके, तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में फियर लिखिए, ताकि कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं इसी कॉन्सेप्ट पर बनाऊंगी कि किस तरीके से आप फियर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो यस गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे कि जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, और उन स्टॉप लॉस के साथ स्टिक रहना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा कभी भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो उस पर एक एंट्री पुट कीजिए, उस पर एक स्टॉप लॉस पुट कीजिए और एक टारगेट पुट कीजिए, और उस पर स्टिक रहिए। किसी भी कंडीशन पे उससे हटिए मत, क्योंकि आपने एनालिसिस सही किया है, आपने स्टॉप लॉस भी सही लगाया है। तो अगर मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट कर भी देता है तो इट्स ओके, इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये आपको लॉसेस से बचाते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाइए, उस स्टॉप लॉस पर स्टिक रहिए, उससे मूव मत कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये दो चीज़ें अपनी ट्रेडिंग से अवॉइड करते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। मीन सबसे पहली चीज़ कि आप ट्रेडिंग में एक ही स्ट्रैटेजी पर स्टिक रहिए, कंटिन्यूसली स्ट्रैटेजीज को चेंज मत कीजिए। एंड सेकेंड थिंग कि आप अपने जो स्टॉप लॉस है उसको मूव मत कीजिए और एक ही स्टॉप लॉस पर स्टिक रहिए, राइट। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या चीज़ें आपको ट्रेडिंग में करनी चाहिए ताकि कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। ओके, और क्या चीज़ें ध्यान में रखकर सही वे में आपको करना चाहिए जिससे कि आप जो ट्रेडिंग की जर्नी है उसमें सक्सेसफुल एंड तक पहुँच सके। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो है रिस्क मैनेजमेंट। यस, मैंने मैक्स टू मैक्स ट्रेडर में देखा है कि वो रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक होली ग्रेल स्ट्रैटेजी के पीछे भागते रहते हैं। वेल गाइज, हमेशा याद रखिएगा, जो स्ट्रैटेजी होती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग में 10% होती है, और जो रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी होती है वो 90% होती है। मीन्स रेशो कुछ इस टाइप से, मतलब जो 70% होती है वो हमारी साइकोलॉजी होती है, 20% हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है, और ओनली 10% हमारी स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन मैक्स टू मैक्स ट्रेडर क्या करते हैं, जो 90% ट्रेडर होते हैं वो उस 10% पर फोकस करते हैं। मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं, और वो उस 70% को छोड़ देते हैं। मीन्स साइकोलॉजी को और रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ देते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर में मेजरली डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस होता ही उनकी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट में। क्योंकि याद रखिएगा, ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी अगर एक 60-40% वाली स्ट्रैटेजी है वो भी आपको एक प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल कीजिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो कीजिए, तो आप लॉन्ग रन में उससे भी एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इवन एक हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है अपने ट्रेडिंग प्लान को, रिस्क मैनेजमेंट को, अपनी साइकोलॉजी को। वो इन पर फोकस करता है, ना कि स्ट्रैटेजी पर फोकस करता है। लेकिन जो एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है तो अपनी स्ट्रैटेजीज पर, जिसके कारण वो एट द एंड जो ट्रेडिंग होती है उसमें लूज कर देता है। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही आपको बताता है कि किस पॉइंट पर आपको ट्रेड लेना चाहिए, किस पॉइंट पर आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कब आपको ट्रेडिंग में किस क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, कब आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए, किस पॉइंट पर आपको एग्जिट होना चाहिए, किस पॉइंट पर आपको एंट्री लेनी चाहिए। ये सब कुछ ही रिस्क मैनेजमेंट आपके साथ शेयर करता है, आई मीन टू से आपको बताता है। वेल, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई थी, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं ऊपर आई कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। वेल, अगर एक ओवरव्यू देखा जाए कि रिस्क मैनेजमेंट में एग्जैक्टली इंक्लूड क्या होता है, तो मेजरली जो रिस्क मैनेजमेंट है वो 4 रूल पर बना हुआ होता है। द फर्स्ट थिंग इज द 2% रूल,
यस, 2% रूल ये डिफाइन करता है कि आप अपने कैपिटल का कितना परसेंट जो है वो लूज करेंगे। 2% रूल में आप जो ट्रेडिंग का है उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना 2% ही लूज करेंगे, उससे ज्यादा आप लूज नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाता है रिस्क पर ट्रेड, मतलब कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लेते हैं। मीन्स अगर आप ट्रेडिंग में दिन का 4 ट्रेड लेते हैं तो उस बेसिस में आप एक ट्रेड में 50 रुपीज लूज करेंगे। अगर आप दिन का 2 ट्रेड लेते हैं तो आप एक ट्रेड में 100 रुपीज लूज करेंगे। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है और आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि आपको ये कितना लेना है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, मतलब कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है। हमेशा याद रखिएगा, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 या 1:3 है वही ट्रेड आप लीजिएगा, क्योंकि वही ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर 1:1 है या फिर उससे कम है तो उस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है। इसके बाद आ जाता है हमारा पोजीशन साइजिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने मैक्स टू मैक्स ट्रेडर में देखा है कि उनकी पोजीशन साइजिंग किस तरीके से होती है। उनकी पोजीशन साइजिंग होती है 100 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, जबकि इस तरीके से क्वांटिटीज़ नहीं ली जाती है। पोजीशन साइजिंग रखा जाता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप कितना रिस्क लेंगे, उस बेसिस में ही आपको पोजीशन साइजिंग करना चाहिए। जो ट्रेडिंग होती है उसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मींस ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग जर्नल और रिस्क मैनेजमेंट। इन तीनों ही चीज़ों के ऊपर मैंने अपनी एक ई बुक क्रिएट करी है, द रोड मैप टू ट्रेडिंग सक्सेस। इसमें मैंने आपको जो ट्रेडिंग में 3 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपके साथ शेयर किया है। मीन्स एक ट्रेडिंग प्लान की किस तरीके से आपको एक ट्रेडिंग प्लान क्रिएट करना चाहिए। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग प्लान क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपके साथ एक ट्रेडिंग टेम्पलेट भी इसमें शेयर किया है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने प्लान को पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, अपने ट्रेडिंग डेस्क पे रख सकते हैं, ताकि कि आप ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें और एक सही ट्रेड लें। सेकेंड चीज़ होती है ट्रेडिंग जर्नल, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल इंपॉर्टेंट होता है हमारे मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं आपके साथ एक गूगल शीट शेयर करूंगी। जिस तरीके से मैं खुद अपना जर्नल प्रिपेयर करती हूँ वही तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि कि आप एक सही जर्नल मेंटेन कर सकें और अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि कि आप उन्हें इम्प्रूव कर सकें। तीसरी चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपके साथ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग में रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी होती है, ये मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, जिन चीज़ों से मैंने सफ़र किया था उन सभी पॉइंट को मिला के मैंने ये ई बुक लिखी है। तो आप इस ई बुक को डेफिनेटली पढ़िएगा। ये ई बुक आपको पक्का अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत यूजफुल होगी। आप आज ही इस ई बुक को परचेस करते हैं एट जस्ट ₹39। येस गाइस, आप सिर्फ और सिर्फ इसको 39 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से तुरंत इसको परचेस कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट में, इस ई बुक को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। इवन आपका जो ट्रेडिंग की नॉलेज है वो इनहेंस हो जाएगी और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपको अपने ट्रेडिंग में ध्यान में रखना चाहिए, वो पॉइंट है कंटिन्यूसली लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। यस, ट्रेडिंग में हमेशा याद रखिएगा कि हर एक ट्रेडर की अपनी एक अलग जर्नी होती है। वो अपने हर एक उसकी अलग मिस्टेक होती है और उससे उसको ओवरकम करना पड़ता है, ताकि कि वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके। जैसे मैंने आपसे कहा कि हर एक ट्रेडर की अपनी एक अलग जर्नी होती है और उसको उसी पर वर्क करना होता है। मीन्स अलग अलग ट्रेडर अलग अलग टाइप के मिस्टेक करते हैं। मीन्स कोई होता है जो रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करता, कोई होता है जो कि अपने स्टॉप लॉस पर स्टक नहीं रहता, कोई होता है जो कि अपने फियर को कंट्रोल नहीं कर पाता, कोई होता है कि जो अपने होप, ग्रीड, इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई करें अपनी मिस्टेक और उन पर वर्क कीजिए, और ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। इस प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए। यस, ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली एक आइडिया प्रोवाइड कराता है कि क्या मिस्टेक है जो कि आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं, और वो क्या मिस्टेक है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए, ताकि कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। ट्रेडिंग जर्नी में इंक्लूड होता है आपने कब ट्रेड लिया, आपने क्यों ट्रेड लिया, आप ट्रेड से एग्जिट कब हुए, क्या आपने अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो किया, आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, आपने अपने एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस पे स्टिक रहे कि नहीं रहे। जिससे क्या होगा कि आपको बहुत ही जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो एक मिस्टेक जो कि आप ट्रेडिंग में कर रहे हैं, जिसके कारण आप ट्रेडिंग में लूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं उस टाइम पर अपने स्टॉप लॉस के साथ स्टिक नहीं रहती थी, जिसके कारण मैं मेरे इधर लॉसेस बड़े कर लेती थी, प्रॉफिट छोटे कर लेती थी। जब मैंने अपने जर्नल में देखा कि मैं ये मिस्टेक कंटिन्यूसली कर रही हूँ, तो मैंने इस पर वर्क किया, ताकि कि जो नेक्स्ट टाइम है मैंने इस पर वर्क करके इसको इम्प्रूव कर लिया और अब मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। तो उसी तरीके से आपको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं
और क्या आपको नहीं करना चाहिए, राइट। तो आज ही एक जर्नल मेंटेन कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव कीजिए, उससे सीखिए ताकि कि नेक्स्ट टाइम आप उसे ना करें। ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस प्रोसेस को ध्यान में रखना कि आप जो मिस्टेक कर रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें, उसे लर्न करें और नेक्स्ट टाइम उसे अवॉइड करें। हमेशा याद रखिएगा जो मार्केट है वो कंटिन्यूसली आपको लर्निंग प्रोवाइड कराता रहता है और इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि उस लर्निंग से आप सीखें, उसे इम्प्रूव कर सकें और नेक्स्ट टाइम आप और बेटर वे में आए ताकि कि आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सके। सो यही थी वो पॉइंट्स जो कि आपको ट्रेडिंग में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट एंड सेकंड इज लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि कि वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। एंड ट्रस्ट में गाइज, ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं उन्हें अपने ट्रेडिंग में एक बार अप्लाई करके देखिए एंड रिजल्ट आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप अर्निंग फ्रॉम द मार्केट।